फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कैसे आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आप भी इस तरह का एलईडी बल्ब अपने घर में जरूर यूज़ करते होंगे। तो यूज़ करते हैं तो ख़राब भी होता होगा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ख़राब होने का इसको फेंक देते हैं। लेकिन फ्रेंड, इसको फेंकिए मत। ये बहुत आसानी से घर पर ही रिपेयर होता है, मात्र 10 से 20 रुपये के अंदर। आपका कोई सा भी एलईडी बल्ब हो, चाहे पूरा ख़राब हो गया हो, उसमें कुछ खराबी हो, वो मात्र 10 से 15 रुपये के अंदर बहुत आसानी से घर पे रिपेयर हो आता है। बहुत से भाइयों को पता नहीं होता, इसलिए फेंक देते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आप किसी भी तरह के एलईडी बल्ब को बहुत आसानी से रिपेयर कर लीजिएगा। तो चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आपने कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एलईडी बल्ब में आने वाले कुछ फॉल्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। तो मैं सबसे पहला फॉल्ट जो एलईडी बल्ब में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, आपकी एलईडी बल्ब धीमा जलता है और हल्का ब्लिंकिंग करता है। मतलब आप इसको होल्डर में लगाते हैं तो ये हल्का ब्लिंकिंग कर रहा है या बहुत धीमा जल रहा है, कम जल रहा है। तो सबसे पहला फॉल्ट तो ये बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद फिर क्या होता है, आपकी एलईडी बल्ब जलती है, बुझती है, जलती है, बुझती है, मतलब ठीक जल रहा है फिर बुझ गया, फिर जल रहा है फिर बुझ गया। तो ये भी होता है कि उसके बाद पूरा डेड है एलईडी बल्ब, मतलब एलईडी बल्ब आपका एकदम जल नहीं पा रहा है। उसके बाद फिर बहुत से भाइयों को एक शिकायत होती है, वो जैसे इसका एमसीपीसी प्लेट को चेंज करते हैं तो चेंज करने के साथ ही आपका जो प्लेट होता है वो उड़ जाता है, मतलब खराब होता है। तो ये क्यों होता है, ये सब का मैं आज सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, बट वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। तो मैं सबसे पहले आपको हल्का बेसिक जानकारी देता हूँ एलईडी बल्ब का। तो मैं कोई भी आपका एलईडी बल्ब होता है, खासकर कंपनी वाले हैं, तो उसमें दो सेक्शन होता है। आपने सुना हो प्राइमरी और सेकेंडरी, तो कुछ इस तरह से इसमें होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। आपका प्राइमरी में एक सर्किट होता है जो आपकी जो 220 वोल्ट एसी होती है उसको कम करके इस एलईडी बल्ब को वोल्टेज देता है। 90 वोल्ट 100 वोल्ट जितना एलईडी बल्ब का वोल्टेज होता है, तो आपको सबसे पहले उसको चेक करना होता है। और से ज़्यादातर केस में 90% केस में आपका सर्किट खराब नहीं होता है। 10% केस है तब आपका सर्किट खराब होता है। 90% केस था इसका एम सी पी सी बी का होता है, ये इसका सेकेंडरी सेक्शन होता है। एक तरह से जो आपकी एम सी पी सी बी प्लेट होती है इसमें एलईडी लगा होता है, यही 90% खराब होता है। तो अब इसको चेक कैसे करना कि हमारा क्या खराब है, एम सी पी सी बी खराब है कि इसका सर्किट खराब है, तो ये भी चेक करना बहुत आसान। सबसे पहले आपको इसके पीछे लाइन देना होगा। आप एक होल्डर की मदद से भी दे सकते हैं। मेरे पास अभी होल्डर अवेलेबल नहीं, इसे मैं सोल्डिंग कर दिया पीछे। और एक और बात फ्रेंड, कभी भी आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को चेक करते हैं या रिपेयर करते हैं तो आपको हमेशा उसमें लाइन सीरीज टेस्टिंग लाइन से देना चाहिए। माय फ्रेंड, इसके सर्किट में कोई शॉर्टिंग है तो मैं डायरेक्ट इसको लाइन दूंगा तो मेरा एमसीबी गिरने का डर होगा या मेरी वायरिंग जलने का डर होगा। यही मैं अगर सीरीज टेस्टिंग लाइन पे दूंगा तो इसमें अगर कोई शॉर्टिंग भी है तो हमारा सीरीज का बॉल जल जाएगा। अगर आपको अभी तक सीरीज टेस्टिंग लाइन बाहर नहीं आता है तो मैंने उस पर वीडियो में रखी है, जिससे हम लिंक है, जाके देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लाइन कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसको यहाँ एक डिब्बे में रख देता हूँ, मुझे काम करने में अच्छी हो। तो सबसे पहले आपको चेक करना कौन सा चीज़ खराब है, आपका सर्किट खराब है कि आपका जो एम सी पी सी बी एल ई डी का प्लेट है एक खराब है। तो इसको चेक करने का दो तरीका है फ्रेंड, एक मल्टीमीटर से एक बिना मल्टीमीटर से। तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर बताता हूँ, फिर बिना मल्टीमीटर बताऊँगा। आपको सबसे पहले इसमें लाइन को ऑन करना होगा। तो मैं लाइन ऑन करता हूँ, और फिर कभी भी इतना काम करते हैं तो आपको सावधानी से करना होगा। तो अब आपको मल्टीमीटर को DC 200 या 1000 वोल्ट पे लगाना है। चलिए मैं 1000 पे लगाता हूँ। और फिर आपको इसके ऊपर दो टर्मिनल दिखेंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो उस पर आपको वोल्टेज चेक करना है। तो मैं चेक करता हूँ, एक मिनट। तो कितना वोल्ट आ रहा है, 129 वोल्ट। मतलब हमारा सर्किट है वो ठीक से वोल्टेज निकाल पा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप कैसे चेक कीजिएगा, तो आपको उसके लिए इसमें एक बार लाइन दे के ऑफ करना है। उसके बाद किसी भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके पॉइंट को आपस में शॉर्ट करना है। अगर इस तरह तितकी आता है चट्टे आवाज का शॉर्ट होने का, तो आप समझिए आपका जो सर्किट है वो ठीक है। यही अगर सताने पे आवाज़ एकदम नहीं करता तो आपका सर्किट खराब होता है। तो आप ये दो तरीका से सर्किट को चेक कर सकते हैं। अब अगर सर्किट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कैसे इसको रिपेयर कर सकते हैं, तो मैंने उस पर से एक अलग डिटेल वीडियो बना रखी है, नहीं देखा आपने तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाके देख सकते हैं। अगर सर्किट ठीक है या नहीं ठीक है तो आप रिपेयर करिएगा, मैं वीडियो बना रखा। और उसके बाद अगर सर्किट ठीक है तो आपको एम सी पी सी बी को चेक करना है। अब बहुत से भाई क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। बहुत से भाई वो लोग देखते हैं डायरेक्ट इसका एम सी पी सी बी खराब है, मतलब आपका सर्किट ठीक है, उसको वोल्टेज ठीक निकाला है, लेकिन एम सी पी सी बी खराब है तो डायरेक्ट एम सी पी सी लगा देते हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद वो उड़ जाता है एम सी पी सी बी, मतलब तुरंत खराब होता है नया लगाने के बाद भी। तो ऐसा क्यों होता है मैं आगे बताऊँगा।
तो सबसे पहले मैं हल्का एमसीपीसी के बताता हूँ। तो फ्रेंड क्या होता है इस एमसीपीसी में एक कोई बॉल उड़ जाता है, इसके वजह से आपका एक काम नहीं करता है। जैसे मैं एक चिमटी लेता हूँ 1 मिनट और इसमें लाइन ऑन करता हूँ। अब सभी बॉल को मैं आपस में शॉर्ट करता हूँ। बॉल में 2 पॉइंट होता है, तो उन दोनों पॉइंट को आपस में आपको शॉर्ट करना है। और शॉर्ट करते तो आपका चिमटी उस पर टेप लगा हो रहा है तो वही हो इंसुलेटेड हो, तो आपको एक ध्यान देना है, नहीं तो आपको करंट लग सकता है। तो मैं सभी एलईडी को आपस में शॉर्ट करता हूँ। तो मैंने देखिए इस एलईडी को शॉर्ट करने पे ये पूरा एलईडी बल्ब जल रहा है। तो ये कैसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्रेंड जो आपका एलईडी बल्ब होता है उसका एक लाइफ होता है 3 साल 2 साल 1 साल। उतना चलने के बाद आपका कोई एक एलईडी खराब होता है, जिसके वजह से आपका पूरा प्लेट बन जाता है। अगर कोई एक एलईडी भी खराब होता है फ्रेंड, इस सीध में होता है, तो पूरा प्लेट बन जाएगा। तो अब आपको डायरेक्ट एलईडी प्लेट को चेंज नहीं करना है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। कौन सी? आपको एक मार्केट से एमसीपीसी भी ले आना है। अब कैसे आप लाइएगा? तो सबसे पहले आपको अपने बॉल के ऊपर देखना है कितने वॉट का है। तो मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो 1 मिनट फ्रेंड्स। तो मैंने देख सकते हैं 9 वाट का एलईडी बल्ब है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाना है, उन्हें कहना है कि मुझे 9 वाट का एलईडी का एमसीपीसी चाहिए। अब बहुत से इलेक्ट्रॉनिक जो शॉपकीपर होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं, तो आप इसका खोल के ले जाइए जो प्लेट है और ये दिखाइए उसको कि मुझे ये चाहिए 1 पीस, और बोलिए 9 वाट चाहिए, तो आपको दे देंगे और ले आइए आप। उसके बाद फिर आपको इसको चेंज कर देना है। चेंज करने का तरीका आप जानते ही हैं, इसकी स्क्रू या इस पट्टी को उठाइएगा। 1 मिनट मैं फोकस कर देता हूँ। इसको आप स्क्रू आके में उठाइएगा। उसके बाद कि इसके दोनों पॉइंट को आपस में डिसोल्डिंग करके एक नया को ला के इसमें लगाइएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रख के। उसके बाद फिर आपको डायरेक्ट उसको देना नहीं है, आपका है तो आपका ठीक है, कस्टमर को डायरेक्ट नहीं देना है। आपको चेक करना है कि इसका सर्किट ठीक है कि नहीं। कभी कभी फिर इसका सर्किट आउटपुट में ज़्यादा वोल्ट निकालता है, तो आपका एमसीपीसी भी खराब होता है। अभी ज़्यादा वोल्ट क्यों निकालना है चलिए बताता हूँ। कितना वोल्ट आउटपुट निकालता है मैं आपको आगे बताता हूँ, 128 वोल्ट। लेकिन जो ये एमसीपीसी पे 128 वोल्ट के नहीं बना है, ये 81 वोल्ट के लिए है। क्योंकि जो एक बॉल होता है ये 9 वोल्ट का होता है, तो 9 × 9 करेंगे तो 81 आता है, आप देख सकते हैं। तो इसमें 81 या 90 तक वोल्टेज ठीक है, और ये 100 के ऊपर वोल्टेज जाएगा तो आपका एमसीपीसी भी खराब हो जाएगा। तो मैंने जो इसमें वोल्टेज दिखा था वही नाम का होता है। जैसे इस पर लोड आता है वो डाउन आता है, तो यही आपको चेक करना है लोड आने पर वोल्टेज डाउन हो रहा है कि नहीं। अब ये चेक कैसे करना चलिए बताता हूँ। तो उसके फिर आपको मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पे लगाना है। 1 मिनट, वही 200 या 1000 पे। और सबसे पहले बिना एमसीपीसी बिना लोड के आपको वोल्टेज चेक करना है। हमने पहले चेक किया था कितना आता है 128। तो अगर 128 से कम होता है वोल्टेज तो आपका ये ठीक है, और उतना ही पे है तो आपका एमसीपीसी भी। इन दोनों पॉइंट पे आप अच्छी प्रोब लगा लिया मल्टीमीटर का, और मल्टीमीटर को 1000 वोल्ट डीसी में लगा लिया है। आप मल्टीमीटर ध्यान दीजिएगा, पहले कितना था 128 वोल्ट। अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये लाइट ठीक जल रहा है, और आप वोल्टेज देख सकते हैं कि मैं दिखाएंगे उसको, तो 76 के अप्रॉक्स है, 78। तो ये वोल्टेज दम परफेक्ट है। यही अगर फ्रेंड्स आपका लोड पे आने के बाद भी आपका 128 वोल्ट 120 वोल्ट या 100 वोल्ट भी दिखा रहा है, तो आपकी सर्किट का आईसी ख़राब हो चुका है। तो आप उस सर्किट को यूज़ नहीं कीजिएगा। उस सर्किट को यूज़ करते हैं तो आपका एमसीपीसी भी फिर से ख़राब हो जाएगा। या फिर आपको कैसे एलईडी बल्ब को रिपेयर करना चाहिए जो आपकी ओरिजिनल होते हैं। अब बहुत से भाइयों के साथ क्या होता है फ्रेंड, आपका सब चीज़ खराब आता है, मतलब इसका एमसीपीसी भी इसका सर्किट सब खराब आता है, तब आप इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो वो भी फ्रेंड बहुत आसान है। आपको मार्केट में इस तरह का एक टीओबी मिलता है, ड्राइवर ऑन बोर्ड। आपको ला के लगाना है। इसमें सिर्फ एक निगेटिव और पॉजिटिव होता है, मतलब न्यूट्रल लाइव। आपको डायरेक्ट इसमें 220 वोल्ट एसी रहता है, और फिर ये लगाइएगा आपका नॉर्मल जल रहेगा। तो मैंने इस तरह से आप किसी भी एलईडी बल्ब को बहुत आसानी से रिपेयर कर सकते हैं घर पर। आपको बस एक प्लेट लाना है और सर्किट रिपेयरिंग का वीडियो देखना है, तो मैंने अलग से बना रखा है। तो फिर अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते किसी और वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।